बच्चों हम हमारी पुस्तिका का आज 6ठा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्राम का प्रशासन, गांव का प्रशासन। और ये अध्याय भी हमारी पंचायती राज व्यवस्था की इकाई के तहत ही आता है। और इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि हमारे गांव के प्रशासन के लिए कौन कौन से लोग कार्य करते हैं, यानी कौन कौन सी संस्थाएं सरकार के द्वारा कार्य करती हैं, उनके सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों इससे पूर्व हमने हमारे गांव के प्रशासन के अंतर्गत ही यह भी देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का चुनाव कैसे होता है, पंचायतें किस तरीके से कार्य करती हैं। आज जो हम भाग पढ़ेंगे बच्चों, अध्याय पढ़ेंगे, इसमें हम सरकार के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं हमारे गांव के विकास के लिए, गांव के प्रशासन के लिए चयन की गई हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो पहला भाग है उसमें जानेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में। पुलिस प्रशासन क्या कार्य करती है हमारे गाँव के लिए, किस तरीके से गाँव के विकास में और गाँव के लोगों की सहायता करती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं, एक झगड़ा हो रहा है एक गांव में, और उस गांव में झगड़ा क्यों हो रहा है और इस झगड़े में क्या क्या लोगों के द्वारा किया गया है, किस किस को हानि उठाई है, किस किस के लगी है, उसकी हम एक घटना पढ़ते हैं। ये एक गांव है, इसमें मोहन और रघु नामक दो व्यक्ति हैं जिनका झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किस बात पे होता है बच्चों, कि ये जो खेत में कार्य कर रहे होते हैं, तो जो मोहन होता है, मोहन के खेत की जो मेड़ होती है, खेत की मेड़ बनी होती है, आपने खेत देखे होंगे अपने गाँव में, यानी कि दो लोगों के खेत होते हैं, तो उन खेत के बीच में जो जगह होती है, ये वाली जगह, यानी कि जिनसे दो खेत आपस में मिले हुए होते हैं, इसको मेड़ कहा जाता है। जानते होंगे आप सभी, ये जो मेड़ होती है, इस मेड़ का हिस्सा, जैसे आधा हिस्सा इस खेत का होता है और आधा हिस्सा ऊपर वाले खेत का होता है, तो ऐसे दो खेत आपस में जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर जो दो खेत जुड़े हुए हैं वो एक तो मोहन का है और एक रघु का है। ये रघु है और ये मोहन है, इन दोनों की मेड़ जुड़ी हुई है। तो मोहन देखता है कि मोहन की मेड़ का जो एक हिस्सा है वो किसने ले लिया है, रघु ने ले लिया है, यानी मेड़ को काट काट के अपने खेत में मिला लिया है। और इसी बात को लेके दोनों में झगड़ा हो जाता है। रघु एक जमींदार व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, मोहन एक सामान्य व्यक्ति है। जब उन दोनों में झगड़ा होता है तो जो ताकतवर होता है वो हमेशा हावी होता है। तो रघु के द्वारा मोहन की पिटाई कर दी जाती है। लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों को जब पता चलता है, मोहन के खून आ जाते हैं, उसके खूब चोटें आती हैं, तो उसको अस्पताल लेके जाया जाता है। लोगों ने जब मोहन को ये कहा जाता है कि भाई तेरे को मारा गया है तो तुझे रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट कहाँ करते हैं हमेशा झगड़े में, बताइए? रिपोर्ट के लिए हमेशा हम पुलिस थाने में जाते हैं। तो मोहन को भी लोगों ने कहा कि भाई आपको पुलिस थाने में जाना चाहिए। और फिर मोहन अपनी समस्या को लेके, अपनी बात को लेके पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने में उसे दूसरे लोग कहते हैं कि बड़े पुलिस थाने चलना चाहिए ताकि जल्दी समस्या का निदान होता है। लेकिन मोहन कहता है कि हमारा गांव इसी थाने में आता है, तो हमें रिपोर्ट वहीं पर लिखवानी चाहिए। और इस तरीके से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है थाने में जाके, और पुलिस आती है और फिर इनकी समस्या का निदान करती है। तो ये एक घटना है बच्चों। ऐसी काफ़ी घटनाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होती रहती हैं, आपने भी देखा होता है। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोई भी विवाद हो जाता है, सबसे पहले हम किसको सूचना देते हैं, पुलिस को। और फिर पुलिस आती है और आने के बाद में समस्या का सुलझारा किया जाता है। अगर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वह पुलिस थाने से समस्या उठ के कहाँ चली जाती है, न्यायालयों में, यानी कि कोर्ट में चली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हम देखते हैं, सुनते हैं। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो पुलिस प्रशासन होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, कौन कौन सी उसकी एक प्रक्रिया होती है पूरे पुलिस के कार्य करने की, और कैसे वो लोगों की सहायता करते हैं। तो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन के बारे में समझते हैं। पुलिस प्रशासन बच्चों, पुलिस कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। पुलिस होते हैं बहुत सारी फोर्स, यानी बहुत सारी एक जो दल होता है उसको ही हम पुलिस कहते हैं। सामान्य से बच्चे पुलिस का नाम, एक पुलिस का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे। आप थाने में जाओगे कभी तो देखोगे कि बहुत सारे वहाँ पर लोग होते हैं जो पुलिस की प्रशासन के अंतर्गत जो नौकरी करते हैं, सरकार के द्वारा जिनका चयन किया जाता है, वह पुलिस प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम
हम ये देखें कि पुलिस प्रशासन हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है, क्या कार्य करता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। हमने पहले भी जाना था या आप बच्चे वैसे भी जानते हैं कि हमारे जो देश की सीमाएं हैं, हमारे देश की सीमा लगती है चारों तरफ, तो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कौन करता है? कौन होते हैं जो हमें बाहर के जो देश के लोग होते हैं, जब वो युद्ध हो जाता है या आतंकवादी आ जाते हैं तो हमारी रक्षा करते हैं। तो उसके लिए हम फटाक से नाम लेते हैं, कौन होते हैं? आर्मी मैन, यानी कि जो फौजी होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही सीमा पे तो हमारी रक्षा आर्मी के लोग करते हैं, फौजी लोग करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो भी विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसको संभालने के लिए भी हमें एक दल की आवश्यकता होती है, कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। और वह पूरा जो भी कार्य होता है जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी ऐसे जो भी विवाद हो गए, तो उनके लिए जो हमारी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो लोग कार्य करते हैं, जो सुरक्षा दल कार्य करता है, उसको हम पुलिस प्रशासन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे देश के अंदर के जो कार्य, आंतरिक मामलों के अंदर शांति बनाए रखना और जितने भी जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनका निदान करना, जो सुरक्षा दल कार्य करता है वो होता है पुलिस प्रशासन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुलिस एक सुरक्षा बल होता है जिसका उपयोग देश की अंदरूनी नागरिक सुरक्षा के लिए ठीक उसी तरीके से किया जाता है जिस प्रकार देश की बाहरी अनैतिक गतिविधियों व देश की सीमा की रक्षा के लिए सेना का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन कार्य करता है। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पुलिस प्रशासन क्या होता है और क्या कार्य करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि पुलिस प्रशासन जो कार्य करता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। आपने सुना होगा पुलिस के थाने होते हैं। थाने कौन सी जगह होती है? जहां पर सभी पुलिस वाले रहते हैं एक साथ, जो एक दल बनाया जाता है, जो लोग वहां पर रहते हैं, उस जगह को हम थाना कहते हैं। अब ये थाने हर जगह नहीं होते बल्कि इनका एक क्षेत्र होता है और कुछ जगहों को मिलाकर, कुछ पंचायतों को मिलाकर एक थाना क्षेत्र घोषित किया जाता है और उस थाने क्षेत्र के अंदर जो थाना बना होता है जिसको हम पुलिस थाना कहते हैं। ठीक है, ये बड़े क्षेत्र में होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी जगह हो जाती है जहां पर थाना पूरी तरीके से, थाने के जो लोग हैं कार्य नहीं कर पाते, तो पुलिस चौकियां बनाई दी जाती है। चौकियां क्या होती है? थाने से छोटी जगह होती है। ठीक है, जैसे एक तो बड़ी स्कूल हो गई हमारी, जिसको हम बड़ी स्कूल कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। ठीक है, अगर वो पूरी बच्चों को नहीं पढ़ा पाती तो हम छोटी छोटी स्कूलें खोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय खोलते हैं, आंगनबाड़ियां खोलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब थाना होता है, पुलिस थाना, वो पूरे कार्य को नहीं कर पाता है तो पुलिस चौकियां खोल दी जाती हैं छोटी छोटी जगह पर। तो अब हम देख लेते हैं कि हर क्षेत्र में हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवाते हैं और वहां थानेदार की उपस्थिति में इनकी कार्रवाई होती है। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हो पुलिस थाने का। ये इस तरीके से एक भवन बना हुआ होता है, वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, पुलिस की जिप्सियाँ होती हैं, जो भी कार्य होते हैं। यहाँ पर जेल भी बनी हुई होती है जिसमें अपराधियों को रखा जाता है। तो इन पुलिस थानों का क्षेत्र होता है। ये बात ध्यान रखने की है बच्चों कि जब भी जिस क्षेत्र के पुलिस थाने होते हैं उसी क्षेत्र के लोग उसी थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। दूसरे थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, पहले अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसके बाद में वह रिपोर्ट आगे जाती है। ये एक प्रक्रिया होती है किसी भी अपराध के लिए हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाने की। और जब रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है तो थानेदार की ये जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, उसकी जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों में कार्रवाई करे। ये कार्य किसका होता है? थानेदार का। अब आप ये सोच रहे हो कि थानेदार कौन होता है? जितने भी थाने होते हैं उसमें एक प्रमुख होता है, एक प्रधान होता है जो उस पूरे थाने की गतिविधियों को संभालता है, उसको कहते हैं थानेदार। ठीक है, हर पुलिस थाने में एक थानेदार होता है जो पूरे पुलिस वालों को की जो भी कार्यविधि होती है उनको संभालता है, उनका मुखिया होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि पुलिस थाने में कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे काम होता है वहाँ पर।
और इसका घटनाक्रम हमने पहले जो लड़ाई पढ़ी थी मोहन और रघु की, उससे समझते हैं कि किस तरीके से मोहन थाने में जाता है और अपनी पूरी समस्या थानेदार के सामने रखता है। तो सबसे पहले मोहन जब थाने में गया तो पहले तो थानेदार ने उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि थानेदार ये सोचते हैं कि सामान्य सी झगड़ा है, आपस में सुलझ जाएगा, तो थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करी। लेकिन पड़ोसियों ने जब भी उसको समझाने की कोशिश की, पड़ोसियों ने कहा कि बहुत जोरदार विवाद हुआ था, रघु ने मोहन को बहुत मारा, रघु के बहुत सारे घाव हो गए, उसे मलहम पट्टी कराने के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। तो जब पड़ोसियों ने बहुत सारी बात कही तब थानेदार ने ये बात मानी कि ठीक है, आपकी शिकायत दर्ज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने, थानेदार ने कहा कि शिकायत के लिए आपको लिखित में देना होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी कोई शिकायत लेके जाते हैं थाने में तो उसकी लिखित में हमें अपनी शिकायत लिखनी होती है। मौखिक रूप से आप कुछ कह रहे हैं, उसको नहीं मानती है पुलिस, तो उसके लिए हमें कागज के ऊपर अपनी पूरी समस्या को लिख कर देना होता है, लिखित शिकायत करनी होती है। अगले दिन जांच पड़ताल करने की बात कही, थानेदार ने कहा कि अगले दिन हम आएंगे और जांच पड़ताल करेंगे। और यानी थाने में शिकायत दर्ज की एक प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया यही होती है, सबसे पहले हमें लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। लिखित में जब हम हमारी शिकायत दर्ज कर देते हैं तो उसके बाद में पुलिस अब जांच पड़ताल करती है, एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इस एफआईआर का एक फॉर्म आता है, जैसे हमारे आपने फॉर्म देखा होगा विद्यालय में आते हैं, इसी तरीके से पुलिस थाने में एफआईआर का एक फॉर्म होता है जिसमें पूरी डिटेल होती है, किस किस के बीच में विवाद हुआ, क्या क्या विवाद के अंदर घटना घटित हुई, कौन कौन वहां पर थे। तो उस पूरे फॉर्म को भरने के बाद में उस एफआईआर पर साइन होते हैं, किसके, जिसके साथ में दुर्घटना हुई है उस व्यक्ति के, उनके परिवार वालों के साइन होते हैं, ठीक है, लिखित में उस फॉर्म पे, उसको कहते हैं एफआईआर। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो पुलिस होती है जांच पड़ताल करती है। बिना एफआईआर के जांच पड़ताल पुलिस बिल्कुल भी नहीं करती है। एफआईआर के बाद में पुलिस जांच पड़ताल कैसे करेगी? आपने भी देखा होगा कि जब भी गांव में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई आग लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी आने के बाद में पुलिस वाले हर किसी से पूछते हैं क्या हुआ था, कितनी बजे हुआ था, कौन कौन थे, ये सब चीज़ें जांच करते हैं, लोगों से पूछते हैं। इसी तरीके से रघु और मोहन की लड़ाई में भी पुलिस वाले आए, जांच पड़ताल की। जब उनको लगता है कि जांच में ये व्यक्ति वास्तव में दोषी है, इसी ने ये किया है, जैसे रघु ने ही मारा है, पीटा है, मोहन को घायल किया है, तो फिर उस व्यक्ति को पुलिस जो अपने साथ थाने ले जाती है, ठीक है, और थाने ले जाके उसको गिरफ्तार कर लेती है। इसको क्या कहते हैं? गिरफ्तार करना, यानी कि रघु को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे थाने ले जाया गया। लेकिन बच्चों इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पुलिस कभी भी सजा इसलिए नहीं देती है क्योंकि सजा देने का कार्य पुलिस का नहीं होता है, सजा देने का कार्य कोर्ट का होता है, न्यायालय को होता है। पुलिस सिर्फ गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति को, और फिर जब उसकी पूरा अपराध सिद्ध होता है, वो अपराध सिद्ध करता है न्यायालय, यानी कि पुलिस अपनी जो बात होती है, अपनी जो रिपोर्ट होती है, वो न्यायालय को सौंप देती है और फिर न्यायालय निर्णय करता है कि वास्तव में इस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं। पुलिस का ये कार्य नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोषी पाए जाने पर मुकदमा किया जाता है, और मुकदमा कहां पर किया जाता है? न्यायालय में, और न्यायालय द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है। जब न्यायालय अपनी अपनी बात कहता है, जैसे रघु को और मोहन को न्यायालय में जब उनकी बात जाती है तो उनको समझाइश की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि विवाद छोटा होता है तो पुलिस के द्वारा ही दोनों पक्षों को बिठा लिया जाता है और पूछ लिया जाता है, वही तेरी क्या समस्या है, तेरी क्या समस्या है, और दोनों का आपस में सुलझारा करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो पुलिस प्रशासन की जो प्रक्रिया है वो होती है और वो कार्य करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि पुलिस के मुख्य मुख्य कार्य कौन से होते हैं या पुलिस प्रशासन के। तो इसके लिए बच्चों, पहला, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर या अपने थाने क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके के कानूनों का उल्लंघन नहीं हो, सभी लोग कानूनों की पालना करें, इसकी जिम्मेदारी होती है पुलिस वालों पे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसे कोई कार्य करते हैं जिसमें कानूनों का उल्लंघन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पुलिस गतिविधि करती है। जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस सभी ने देखी है, यानी जो रोड के ऊपर पुलिस वाले खड़े होते हैं वो रोड के नियमों का पालन करवाते हैं लोगों से, देखा होगा आपने सड़क के ऊपर। तो वो कानूनों का उल्लंघन होता है, तो वो क्या करते हैं,
उन लोगों को पकड़ लेते हैं। मान लो किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा, कोई बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उन व्यक्तियों को रोक लेते हैं। फिर क्या करते हैं वो, या तो उनसे जुर्माना लेते हैं, और अगर उसने कोई बहुत बड़ा कानून का उल्लंघन किया है, मान लो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बहुत छोटी उम्र का है वो, और गाड़ी चला रहा है और किसी को टक्कर लगा दी, किसी की चोट पहुंचा दी, तो फिर उसको क्या करते हैं, जुर्माने के साथ साथ में ट्रैफिक पुलिस उसको दंड भी देता है, उसको सजा भी कर देता है। तो ये कानूनों की जो भी पालना करवाना का कार्य होता है पुलिस प्रशासन का। दूसरा कार्य क्या होता है, जनता की सुरक्षा करना। जनता की सुरक्षा कैसे की जाती है, आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, या आपके आसपास में मान लो कोई ऐसी घटना हुई हो जिसके अंदर कोई बहुत बड़ी हानि हुई हो, जैसे मान लो किसी जगह पर आग लग गई हो, या कोई बहुत बड़ी बारिश हो गई हो, बाढ़ आ गई हो, चारों तरफ पानी फैल गया हो। तो ऐसी जब भी कोई घटनाएं होती हैं तो लोगों की रक्षा करने का कार्य भी पुलिस का होता है। पुलिस आपने देखी होगी कि दमकल आ जाती है, वहां से लोगों को उठा उठा के सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाता है। तो दूसरा कार्य पुलिस प्रशासन का होगा जनता की सुरक्षा करना, और जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। जब भी हम कोई समस्या में होते हैं तो हमें एक फ़ोन करना पड़ता है, और फ़ोन हम कितने नंबर पे कर सकते हैं, 100 नंबर पे। जब भी हम 100 नंबर पे फ़ोन करेंगे, पुलिस तुरंत आपकी सेवा के लिए आके, पुलिस वाले आ जाएंगे और तुरंत आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये हमारे पुलिस प्रशासन की तत्परता होती है। तीसरा कार्य होता है अपराध को रोकना, अपराध की जांच करना और अपराधी को गिरफ्तार करना। अभी हमने कहानी पढ़ी रघु की और मोहन की, उसमें अपराधी कौन था, रघु था। रघु ने मोहन को बेवजह घायल किया। तो ऐसे अपराधियों के बारे में जांच पड़ताल करके उनको गिरफ्तार करना, और फिर उनको गिरफ्तार करके उसकी पूरी जांच करके उसको न्यायालय को सौंपना, ये कार्य होता है पुलिस का। इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों, बार बार मैं कह रही हूँ, पुलिस का कार्य सजा देना नहीं होता है, सजा देना कार्य होता है न्यायालय का। पुलिस सिर्फ उस बात की पता लगाती है कि ये घटना सही है या गलत है, ये व्यक्ति वास्तव में दोषी है या नहीं है, और फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना। इसके लिए बच्चों चोरी हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, या मारपीट हो जाती है, कोई अपहरण हो जाता है, या कोई घरेलू हिंसा हो जाती है, ऐसे सारे मामले के अंदर पुलिस अपनी भागीदारी निभाती है। ऐसे सारे मामलों की जांच पड़ताल का करने का जो कार्य होता है वो भी पुलिस का होता है। आगे किसी व्यक्ति को जान की हानि हो, कोई माल की हानि हो, या फिर उसकी आज़ादी की रक्षा करने के लिए भी पुलिस कार्य करती है। मान लो किसी ने धमकी दे दी, किसी व्यक्ति ने कि तुम्हारी जान को खतरा है, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ऐसी धमकी जब दे दी जाती है, तो आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, कोई सीरियल में भी देखा होगा, तो ऐसे में क्या करती है पुलिस, उसकी पूरी जांच करती है, किस व्यक्ति का फ़ोन आया, किसने धमकी दी। यानी कि लोगों की जान की और माल की सुरक्षा करना, उनकी आज़ादी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है। और अंत में होता है देश की शांति को बनाए रखना। हमने बात की थी कि देश की जो भी आंतरिक व्यवस्था होती है उसको संभालने का कार्य पुलिस प्रशासन का होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है पुलिस का वो यही होता है कि हमारे देश में शांति बनी रहे, किसी भी तरीके का कोई भी विवाद न हो। इसके अंदर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, धर्म के आधार पर लोग झगड़ने लग जाते हैं। ऐसे सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उनको शांत करना, या बहुत सारे जो आंदोलन हो जाते हैं जिसमें लोग भड़क जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं, ऐसे सभी मामलों को रोकना, वहाँ पर लोगों को समझाना, लोगों को आंदोलन से रोकना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, पुलिस के। यानी कि शांति बनाने का कार्य भी पुलिस प्रशासन का होता है। तो इस प्रकार से बच्चों पुलिस मुख्य रूप से अपने अपने कार्य करती है। कुछ प्रश्न हैं, अंत में एक गतिविधि है, इसको आपको करने हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अपने अपने क्षेत्र में थाना होता है, तो आपको ये पता लगाना है कि आप जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र में कौन सा थाना है, उस जगह का नाम लिखना है जहां पर आपके पुलिस थाना है। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि जब भी कोई विवाद हो जाएगा सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के थाने में जाएंगे, तो उस थाने का आपको नाम लिखना है। दूसरा है, मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था। पूरी कहानी हमने पढ़ी है, तो आपको ये प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल आता होगा, तो वह उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था, ये बात भी हमने देखी थी कि मोहन और रघु थे, तो रघु के सामने मोहन बहुत डर रहा था, तो क्यों डर रहा था, क्या कारण था, वो लिखना है। कुछ लोगों ने कहा
कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या क्या तर्क दिए। कुछ लोगों ने मोहन को रोकने का कोशिश करी कि आपको थाने में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये शिकायत तो दर्ज करनी ही चाहिए। तो आप राय बताएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने राय दी। तो ये आप पूरी इस घटनाक्रम के अंदर से इन प्रश्नों को छांट के इनके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों गतिविधि है। इस गतिविधि के आधार पर ये जो भाग है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और इस पूरे भाग के तहत हमने जाना कि हमारे ग्रामीण प्रशासन के लिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्य करती है ग्रामीण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। उसमें हमने पुलिस के कार्य, जो थाने के क्षेत्र, इन सब के बारे में जाना। ठीक है, अगले भाग में हम ये देखेंगे कि पुलिस प्रशासन के अलावा कौन कौन से प्रशासन हैं जिसमें राजस्व प्रशासन आता है, वो किस तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। जब तक के लिए बने रहिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।